अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया केदेशपाई माविन मौलिमा UHPS नंबर 2 निपानी से हूँ। आज हम हफ्तम जमात में साइंस के दूसरे सबक जानवरों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के मुताल्लिक़ जानेंगे। जानवरों में तग़ज़िये के बहुत से तरीके हैं। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी फूलों से रस चूस कर अपनी ग़िज़ा हासिल करती है, तो पानी में पाए जाने वाली मछलियाँ छोटे कीड़े वगैरह को खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं, तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसी तरह से चूंटियाँ भी मीठी चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं या फिर मुर्दा उज़ुओं से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसी तरह एक अजीब व गरीब आबी जानवर स्टार फिश है, जो एक ऐसा आबी जानवर है जो उन जानवरों को अपनी ग़िज़ा बनाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के सख्त खौल से ढके होते हैं। खौल को खोलकर स्टारफिश तेज़ी से अपना मैदा अपने मुंह के रास्ते बाहर निकालती है और खौल के अंदर मौजूद नर्म जानवर को खा लेती है। फिर मैदा जिस्म में लौट जाता है और ग़िज़ा धीरे धीरे हज़म हो जाती है। इसी तरह अब इंसानों में अमल हाज़मा का अमल। पहले जानेंगे अमल हाज़मा क्या है। ग़िज़ा के अज्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट पेचीदा अशिया हैं। इन पेचीदा अशिया को जूं का तो काम में नहीं लाया जा सकता, इनको मज़ीद सादा अशिया में तोड़ दिया जाता है। ग़िज़ा के पेचीदा अशिया को ज़्यादा आसान अशिया में तोड़ देने के अमल को अमल हाज़मा कहते हैं। इंसान में अमल हाज़मा में हिस्सा लेने वाले आज़ा ये हैं। सबसे पहले आता है मुंह यानी जौफ़ दहन बक्कल कैविटी, उसके बाद लुआबी गुदूद सैलिवरी ग्लैंड्स, ग़िज़ा की नाली एसोफेगस, मैदा स्टमक, जिगर लीवर, पित्ता गाल ब्लैडर, लबलबा पैनक्रियास, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर मबस। अमल हाज़मा का अमल मुंह से ही शुरू होता है। हमारे जौफ़ दहन में 32 दांत होते हैं जो ग़िज़ा को अच्छी तरह पीसते हैं। इन दांतों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इंसिसर्स जो नीचे की जानिब 4 और ऊपर की जानिब 4 होते हैं, ये ग़िज़ा को कतरने में मदद देते हैं। उनके बाद कैनाइन्स जो नीचे की जानिब 2 ऊपर की जानिब 2 होते हैं, ये ग़िज़ा को चीरने या फाड़ने में मदद देते हैं। जानवरों में ये कैनाइन्स बहुत लंबे होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलार्स जो नीचे की जानिब 4 ऊपर की जानिब 4 होते हैं, ग़िज़ा को चबाने में मदद देते हैं। उसके बाद आते हैं मोलार्स नीचे की जानिब 6 ऊपर की जानिब 6, ग़िज़ा को बारीक पीसने में मदद देते हैं। ज़ुबान एक पुरगोश्त उज़लाती उज़ू है जो जौफ़ दहन के फ़र्श के पुश्त तक फैली हुई है। ज़ुबान दांतों से पीसी हुई ग़िज़ा में लुआब को यानी कि सलाइवा को मिलाने का काम अंजाम देती है और चबाई हुई ग़िज़ा को अंदर की तरफ ढकेलने और निगलने में हमारी मदद करती है। इसके साथ ही ज़ुबान मज़े का एहसास दिलाती है। हमारी ज़ुबान में जायके की कलियाँ होती हैं जिसे टेस्ट बड्स कहते हैं, जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ़ जायकों का पता लगाती है और इसका एहसास कराती है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो अच्छी तरह दांतों से पीसी जाती है और लुआब गुदूद यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा यानी लुआब निकलता है वो उसमें मिल जाता है। लुआब यानी सलाइवा में हाज़मे की रतूबत होती है जिसे एमिलेज कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर उसको मज़ीद बारीक और नर्म बना देती है। इसके बाद ग़िज़ा का ये आमीज़ा ज़ुबान के ज़रिए हलक में ढकेला जाता है और फिर ये ग़िज़ा की नाली में दाखिल होता है जिसे एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस या ग़िज़ा की नाली बहुत ही लचकदार होती है जो गर्दन और सीने से जुड़ी हुई होती है। एसोफेगस का वो हिस्सा जहाँ से ग़िज़ा दाखिल होती है ल्यूमेन कहलाता है और बहुत ही लचकदार होता है। ग़िज़ा की नाली की 7 परतें होती हैं जो ग़िज़ा की नाली के ऊपरी हिस्से पर होती हैं। ये मुंह से मैदे तक जुड़ी हुई होती हैं।
जैसे ही ग़िज़ा इस नाली से होकर गुज़रती है तो ये सिकुड़ती और फूलती रहती हैं। ग़िज़ा की नाली की दीवार की हरकत ग़िज़ा को नीचे की तरफ ढकेलने में मदद देती है। इसके बाद ग़िज़ा यहाँ से मैदे में दाखिल होती है। मैदा यानी कि स्टमक एक मोटी दीवार वाला थैला है। इसकी शक्ल चपटे यू की तरह है। मैदे को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैदा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है। ये एक तरफ ग़िज़ाई नाली यानी कि एसोफेगस से ग़िज़ा हासिल करता है और दूसरी तरफ ग़िज़ा को मज़ीद बारीक करके छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है। मैदे का अंदरूनी अस्तर अस्तर मुखात यानी कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाज़म रतूबतों को छोड़ता है। मुखात मैदे के अस्तर की हिफाजत करता है। एसिड इन बहुत से बैक्टीरिया को मारता है जो ग़िज़ा के साथ साथ मैदे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही ग़िज़ा एसोफेगस यानी कि ग़िज़ाई नाली से मैदे में दाखिल होती है तो वो ग़िज़ा इन हाज़म रतूबतों में चली जाती है। इन हाज़म रतूबतों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम, म्यूकस और लीफेस पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग़िज़ा में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ग़िज़ा के साथ बहुत से बैक्टीरिया हमारे मैदे में चले जाते हैं। इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंजाम देता है। सबसे अहम काम पेप्सिन एंजाइम का है जो प्रोटीन को हज़म करके छोटे सालिमों में तब्दील करता है। विटामिन B12 जो आगे जाकर छोटी आंत में हज़म होती है उसके लिए एक किस्म की हाज़मी रतूबत की ज़रूरत होती है। ये भी गैस्ट्रिक जूस ही मुहैया करता है। इस तरह मैदे की हरकत से ग़िज़ा मैदे में हज़म होती है। मैदे में ग़िज़ा 4 से 5 घंटे तक रहती है। इसके बाद यहाँ से ग़िज़ा हज़म होने के बाद छोटी आंत में दाखिल हो जाती है। जिगर से एक किस्म का माया खारिज होता है जिसे सफ़रा कहते हैं। इसे आम ज़ुबान में पित्त भी कहा जाता है और ये जिस थैली में जमा होता है उसे पित्ता या फिर गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये सफ़रा हमारी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद होता है वो ग़िज़ा को मज़ीद हज़म करने में मदद करता है और इसके साथ ही सफ़रा चर्बदार तुरशों को हज़म करने में भी मदद करता है। सफ़रा जिस थैली में जमा होता है उसे पित्ता या फिर गॉल ब्लैडर कहा जाता है। यहाँ से हज़म शुदा ग़िज़ा छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाती है।
छोटी आंत तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा है जेजुनम और तीसरा हिस्सा है इलियम। इलियम का हिस्सा बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ड्यूडेनम और जेजुनम एक तरह से काम अंजाम देते हैं। देखिए, ये है छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम। जब छोटी आंत में ग़िज़ा दाखिल होती है तो छोटी आंत के अंदर की दीवारों पर हज़ारों अंगुष्ठ नुमा हिस्से मौजूद होते हैं। इन्हें वेली कहा जाता है। हर एक वेली के अंदर बारीक और छोटी खून की नालियों का एक जाल होता है। वेली की सतह हज़मशुदा ग़िज़ा को जज़्ब कर लेती है और जज़्ब शुदा ग़िज़ा खून की नालियों के ज़रिए मुख्तलिफ आज़ा तक पहुँचाई जाती है। इस तरह जज़्ब शुदा ग़िज़ा खून में मिल जाती है और यहाँ से सारे जिस्म तक पहुँचा दी जाती है। जहाँ इनका काम पेचीदा अशिया जैसे प्रोटीन वगैरह को बनाना होता है, जिनकी ज़रूरत हमारे जिस्म के लिए होती है, इसे इस्तिहाला कहते हैं। खुलियों के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तहलील हो जाता है। इस तरह छोटी आंत में ग़िज़ा जज़्ब होकर खून में मिल जाती है। छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है इलियम। इलियम में जो बचे हुए मादनियात होते हैं वो इलियम में हज़्म हो जाते हैं। देखिए, ये है छोटी आंत का आखिरी हिस्सा इलियम। यहाँ पर जो बची हुई मादनियात जैसे कैल्शियम होता है और जिंक होता है वो यहाँ हज़म होता है। कैल्शियम जो हमारे बालों और दांतों के लिए ज़रूरी है वो छोटी आंत के आखिरी हिस्से इलियम में हज़म होता है और जिंक भी यहीं पर हज़म होता है और विटामिन B12 भी यहीं पर हज़म होता है और बाकी बचा हुआ सफ़रा बाइल एसिड भी यहीं पर हज़म होता है। इस तरह छोटी आंत में ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म होकर खून में मिल जाती है और यहाँ से सारे जिस्म को पहुँचा दी जाती है। इसके बाद जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा होती है वो बड़ी आंत में दाखिल होती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका काम गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से पानी और कुछ नमकियात को जज़्ब करना होता है। देखिए, ये है बड़ी आंत। यहाँ पर गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से पानी और नमकियात जज़्ब होते हैं। बड़ी आंत में लाखों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया नुकसान ज़दा जरासीम को मारने में मदद देते हैं। इस तरह गैर हज़म शुदा ग़िज़ा बड़ी आंत से होते हुए रेक्टम तक पहुँचती है।
देखिए इस तरह गैर हजम शुदा ग़िज़ा बड़ी आंच से होते हुए रेक्टम तक पहुंचती है और फिर मबस के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। इस तरह इंसानों के अंदर अमल हाज़मा का अमल होता है। घासखोर जानवरों में अमल हाज़मा। आपने गाय, भैंस और दीगर घासखोर जानवरों को लगातार चबाते हुए या जुगाली करते हुए देखा होगा। ये जानवर उस वक्त भी मुंह चलाते या जुगाली करते हैं जब ये घास खा भी ना रहे हों। दर हकीकत ये घास को फ़ौरन ही निगल लेते हैं और उसको मैदे के एक जुदा गाना हिस्से में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस हिस्से को मैदे अव्वल या फिर रुमेन कहते हैं। मैदे अव्वल में ग़िज़ा जुज़वी तौर पर हज़म होती है। इस नीम हज़म शुदा ग़िज़ा को जुगाली ग़िज़ा या फिर कट कहते हैं, लेकिन बाद में यही जुगाली ग़िज़ा छोटे छोटे डल्लों की शक्ल में मुंह में लौट आती है और जानवर इसको चबाता रहता है। इस अमल को जुगाली करना या फिर रूमिनेशन कहते हैं और जो जानवर जुगाली करते हैं इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। घास में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जानवर, जिनमें इंसान भी शामिल है, सेल्यूलोज को हज़म नहीं कर सकता। मगर घासखोर जानवरों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को हज़म करने में मदद देते हैं। अमीबा में ग़िज़ाखोरी और अमल हाज़मा। अमीबा एक खुर्दबीनी और एक वाहिद खुलवी जानदार है जो तालाबों में पाया जाता है। अमीबा कुछ खुर्दबीनी उज़ुओं को खाता है। जब उसे अपने आसपास ग़िज़ा का एहसास होता है तो वो अपने सेडोपोडिया को ग़िज़ाई ज़र्रात के चारों तरफ फैला देता है और उसको घेर लेता है। शिकार एक ग़िज़ाई खालिए में फंस जाता है। हज़म रतूबतों का ग़िज़ाई खालिए में अफराज होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़म शुदा ग़िज़ा जज़्ब हो जाती है और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा खालिया खारिज कर देता है।